नमस्कार। हमारे YouTube चैनल डॉक्टर सुरजीत एक्यूप्रेशर एंड बेस्ट योगा टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाना चाहते हैं हमारे एक पेशेंट जिनका नाम है प्रतिमा, और थोड़ा सा उनसे पूछेंगे, जानेंगे किस प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहे थे और क्या उनको लाभ मिला है। तो प्रतिमा जी नमस्कार। जानना चाहूँगा आप क्या दिक्कत थी आपको, क्या प्रॉब्लम थी जिसके लेकर के आप हमारे पास आए? सर, हमारे हाथों में प्रॉब्लम थी, बहुत परेशान थे हम हाथों से। हाथ मेरा उठना चलना बंद हो गया था। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं होता था मेरा हाथ, यहाँ से ऊपर या किसी तरह से होता नहीं था। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है इतना भी हाथ उठाने के बाद आपका हाथ वाइब्रेट हाँ, करता था, कंपन करता था। हाँ, होता रहता था। और अब आपका हाथ कहाँ तक उठ रहा है? अब मेरा हाथ यहाँ से यहाँ तक उठ जाता है और जैसे मर्जी जो कुछ भी जैसे कर लूँ हाथ घूम जाता है। काम वगैरह भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है। 20 से 25 दिनों के अंदर मुझे ये जब प्रॉब्लम हुई थी कितने दिन से आपको प्रॉब्लम थी, उसके बाद आप हमारे पास आए? यही 20-25 दिन से, मतलब 1 महीने के लगभग मेरे सारे रिप्लाई आ गए इतने में। अच्छा, तब तक आप दवाई वगैरह सब लेकर के देख लिया, आपको कोई रिलीफ नहीं मिला था? नहीं मिला था। और हमारे यहाँ 15-20 दिन के ट्रीटमेंट में ही हाँ, आपको? हाँ, 2-3 जगह मैं और दिखाई भी थी तो वहाँ कोई फ़ायदा दिखा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ 20-25 दिन के अंदर ही मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। हाँ, ठीक है। आपको बेसिकली फ्रोज़न शोल्डर था, जो सर्वाइकल रीजन इसका हो जाता है, और शोल्डर की मसल्स भी थोड़ी सी वीक हो गई थी, और अब उसमें सुधार हुआ। बिल्कुल। डॉक्टर सुरजीत चावला जी ने आपको कुछ दवाइयाँ जो कि आयुर्वेदिक होती हैं पूरी तरह से, वो भी चलाई और कुछ थेरेपी चलाई, जी, है ना, और रिज़ल्ट आपके सामने है। रिजल्ट आपके सामने। दोस्तों, बताना चाहूँगा डॉक्टर सुरजीत चावला एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट तो हैं ही, उसके साथ साथ आयुर्वेदिक फिजिशियन भी हैं, और उसी द्वारा हम ट्रीटमेंट यहाँ पर करते हैं। थेरेपी के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का चमत्कार हम लोगों को दिखाते हैं, और वो आपके सामने भी है ना। तो बहुत अच्छी बात है प्रतिमा जी, हमारे ट्रीटमेंट से, हमारे इलाज से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। हमने तो आशा उम्मीद ही खो दिया था कि मेरी हाथ होगी भी। अच्छा। पर यहाँ आने के बाद मुझे इस तरह का फ़ायदा दिखा। चलिए, आप लोगों की कड़ी मेहनत से। एक बार फिर से आप अपना हाथ उठा के दिखाइए, कहाँ तक आपका मूव कर रहा है हाथ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपने देखा फ्रोज़न शोल्डर में हमने 15 से 20 दिन में प्रॉपर मूवमेंट जो खो गई थी पेशेंट के हाथ की, इट मीन्स यहाँ से ऊपर नहीं उठ रहा था, यहाँ तक आने पर भी वाइब्रेट कर रहा था बहुत ज़्यादा, है ना। बिल्कुल भी तो नहीं। रोज आती थी, जब भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं। और कुछ इनकी सेहत में भी इम्प्रूव हुआ है पहले से। बताइए आप, थोड़ा सेहत भी जी, आपका ठीक हुआ है ना? बिल्कुल। हाँ, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन इनकी चली थी जिससे कि बॉडी में भी इनके ग्रो हुआ है, और अगले 1 महीने बाद हम फिर आपको इनसे मिलाना चाहेंगे, और तब देखेंगे आप कितना फ़र्क है इनको। तो दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं एक आसन जिसको हम कहते हैं सेतु बंद आसन। तो उसमें हमारी सहायता करेंगे हमारी प्रतिमा जी और डॉक्टर उषा, और मैं डॉक्टर किशोर आपको उसके लाभों से अवगत कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं सेतु बंद आसन। तो सेतु बंद आसन करने के लिए सर्वप्रथम हमें पीठ के बल लेट जाना है। और अब अपने दोनों पाँवों को घुटनों से मोड़ना है। थोड़ा सा हम मोड़ करके पूरी तरह से पंजों को, अपने पैरों के पंजों को सतह से लगा लेना है। और अब एक श्वास भरते हुए हमें अपने कमर के हिस्से को उठाना है, और जांग और पेट हमारा प्रॉपर सीधा हो जाए। यहाँ पे हमें श्वास होल्ड करना है, सांस को यहाँ रोकना है, और यथाशक्ति हमें श्वास को यहाँ पर भर करके कुछ समय के लिए रुकना है। तत्पश्चात श्वास को छोड़ते हुए हमें वापस शिथिल अवस्था में आना है। तो दोस्तों, ये आपने देखा सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन हम एक बार पुनः आपको दिखाएंगे। दोनों पाँव को मोड़ते हुए
और अब एक लंबा श्वास भरते हुए हमें अपनी कमर को उठाना है। तो दोस्तों ये आपने देखा सेतु बंधासन, और यहाँ हमें श्वास को होल्ड करके रखना है, सांस को रोकना है। यथाशक्ति हमें श्वास को भर करके यहाँ होल्ड करके रखना है और पुनः श्वास छोड़ते हुए हमें वापस शिथिल अवस्था में आना है। देखा दोस्तों आपने सेतु बंधासन करने की विधि। मैं पुनः चाहूँगा एक बार आपको करके दर्शाया जाए, तो एक बार पुनः हम इसको आपको दिखाना चाहेंगे। दोनों पाँव को मोड़ते हुए एक श्वास भरते हुए हमें अपनी पीठ को उठाना है। हमारा पूरा वज़न हमारे शोल्डर्स पे रहेगा, हमारे पंजों पर रहेगा, और यहाँ हमें श्वास को होल्ड करके रखना है कुछ सेकंड्स के लिए। 15 से 20 सेकंड्स का इजीली आप होल्ड कर सकते हैं, और देन उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं उसको। चाहे तो आप अपने मन में काउंटिंग भी कर सकते हैं 15 तक, 15 सेकंड्स की, और उसके पश्चात हम श्वास छोड़ते हुए पुनः विश्राम मुद्रा में आएंगे। आइए अब हम वज्रासन पे विराजित होंगे। बैठ जाओ। और दोस्तों अब मैं आपको इसके लाभों से अवगत कराना चाहूँगा कि क्या क्या आप इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सेतु बंधासन शरीर, हमारे पूरे शरीर के जितने भी स्पाइन कॉर्ड हैं उनकी स्पाज्म यानी कि उनकी स्ट्रेटनिंग ख़त्म कर देता है, यानी कि हमारे शरीर को लचीला बनाता है, हमारे स्पाइन को लचीला बनाता है। और सेतु बंधासन करने के समय हमारा काफ़ी मात्रा में ब्लड हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिससे कि हमारा मस्तिष्क अधिक क्रियाशील हो जाता है। हमारा नर्वसिंग सिस्टम और हमारे ब्रेन से जुड़ी समस्याएं, उन सभी में बहुत लाभकारी है। आँखों की ज्योति बढ़ाने में भी है काफ़ी कारगर है। शरीर का फैट्स कम करता है, हमारे पेट को एकदम स्लिम ट्रिम बनाने में मदद सहायता करता है, और हमारे नीज पेन में भी ये काफ़ी मददगार है, उनसे भी मुक्ति मिलती है। साथ ही दोस्तों हमारी जो जांग है यानी कि हमारी ये थाइस की मसल्स है ना, और उसको भी ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनको पुष्ट बनाता है, जिससे कि हमारे एसआई जॉइंट की समस्याएं भी क्लियर हो जाती हैं। प्राय लोगों में लोअर बैक में एसआई जॉइंट्स के अंदर सैक्रलाइजेशन पाया जाता है। सैक्रलाइजेशन में दोस्तों जो हमारा एसआई जॉइंट होता है वहाँ का गैप कम हो जाता है और वो एक तरफ खिसक जाता है, तो उसमें भी यह बहुत मदद करता है, यानी लोअर बैक के पेन को जड़ से ख़त्म कर देता है। साथ ही साथ हमारे सर्वाइकल गर्दन को भी यह लचीला बनाने में सहायक है। तो दोस्तों आपने जाना सेतु बंधासन की विधि और उसके लाभ, और हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।